ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 81/16 की पावर है -3/4। अब सबसे पहले अपने क्या करना है कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि पावर को हटाना है। ठीक है, अब पावर माइनस में सबसे पहले तो पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव हमने रूल पढ़ा है ना, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने बेसिस को जो है वो कन्वर्ट कर देना है। यानी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये क्या हो जाएगा 16/81 और फिर पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3/4। माइनस को प्लस में चेंज किया। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास 16 और 81 को हमने फर्स्ट स्टेप आपने याद रखना है इन क्वेश्चन में कि आपने इन ये जो आपकी वैल्यूज़ होंगी उनको आपने छोटा करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये किस तरह से छोटा हो सकता है कि अगर हम 2 की पावर 4 करें तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 करें तो हमारे पास 16 ही बन जाएगा। तो 16 छोटा होकर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 4 हमारे पास 16 बन जाएगा। ठीक है, अब 81 को हम किस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास 9 9 और भी 9 का स्क्वायर ले लें तब भी, लेकिन हमने उस तरह की वैल्यू देखनी है जिससे हमारे पास ये वाली पावर कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 81 को हम कर सकते हैं कि 3 की पावर अगर हम 4 कर देना, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 करें, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो तब भी 81 ही आता है। तो ये हमारे पास जो है इनको फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने इसकी छोटी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब हम पावर्स को अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस लॉ लगाते हैं। 2 × 4 क्रॉस 3/4, 3 × 4 क्रॉस 3/4, 3/4 इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 भी इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर आ जाएगी 3 और 3 की पावर भी हमारे पास आ जाएगी 3। तो 2 की पावर को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, और 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 करेंगे तो वो आ जाएगा 27। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, सेकंड पार्ट देखो 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 क्रॉस 16/27 है ना। अब देखो सबसे पहले तो -2 नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करते हैं 4/3 2। ठीक है, और फिर इस डिवीजन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करते हैं तो बेसिस भी चेंज हो जाएंगी। 9/4 की पावर हमारे पास हो जाएगी 3 क्रॉस। अब 16 को हम अगर छोटा करके लिखें तो क्या होगा 2 की पावर 4 ना, है ना। 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। और 27 को बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको भी छोटा करके लिखेंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने अपना फर्स्ट स्टेप कर लिया। उसके बाद क्या है कि अब हम इस 4 को छोटा कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना उनको छोटा, वो होते ही छोटे हैं, उन्हें छोटा करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हमें इन नंबर्स को देखना होता है कि वो किस हद तक छोटे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब 4 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 और पावर उसी तरह एज इट इज़। ठीक है, क्रॉस, अब ये 9 भी हमारे पास छोटा हो सकता है 3 क्रॉस स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, और 4 हमारे पास छोटा हो सकता है 2 की पावर स्क्वायर 4 होती है और पावर एज इट इज़। ठीक है, और ये हमारे पास 2 की पावर 4 3 की पावर 3 एज इट इज़ होते रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमने पावर्स को अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये वाला जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी ना। हमने रूल पढ़ा था कि जब बेसिस हो हमारे पास डिफरेंट हो और पावर एक हो तो वो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पे तो ये 2 पावर्स हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 क्रॉस 2 4 आ जाएगा और 3 की पावर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 3 की पावर हमारे पास बन जाएगी 6 और 2 की पावर बन जाएगी 6। ठीक है, क्रॉस 2 की पावर 4 3 की पावर 3। ठीक है, ये बन गया। अब हम इन पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिस में कौन सी। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब सिर्फ हमारे पास फ़र्क ये होगा कि जो डिवीजन में हमारे पास पावर होगी वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, डिवीजन में जो पावर्स होंगी वो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। बेसिस तो सेम है ना, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अब मैं इनको इकट्ठा करूँगी तो 2 बेस में कौन सी पावर है, एक तो 4 है, दूसरे भी 4 है और एक हमारे पास डिनोमिनेटर में है 6, तो वो ऊपर जाके -6 बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो क्रॉस का साइन आएगा और फिर 3 है, 3 ऊपर 6 है, बाकी सारी पावर डिनोमिनेटर में तो ऊपर माइनस हो जाएंगी।
ओके हमारे पास यहाँ पे हमने सेम बेस की पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। जो डिनोमिनेटर में होती हैं वो ऊपर जाती हैं तो माइनस हो जाती हैं। तो ये हमारे पास, अब हम 2 की पावर को सॉल्व करेंगे 3 की, तो 2 की पावर हमारे पास बन जाएगी 2 और 3 की पावर बन जाएगी 1। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हमारे पास ये 4 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 12, इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ओके थर्ड पार्ट देखो हमारे पास है 0.027 की पावर -1/3। इसमें सबसे पहले स्टेप हमने करना है पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 27 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसकी पावर क्या थी -1/3। अब पावर भी माइनस में है तो अब माइनस को सबसे पहले प्लस में चेंज करेंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पॉइंट को हमने किया है, ख़त्म किया है। तो पॉइंट के बाद तीन डिजिट थे तो 27 को 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पावर उसी तरह -1/3 है। अब माइनस को हमने पॉजिटिव में चेंज करना है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 27। अब पावर हमारे पास होगी है पॉजिटिव में चेंज। ठीक है, अब हमने क्या करना है 1000 को छोटा करना है। अब आप देखो कि अगर हम देखें हमने कोई ऐसा पावर बनानी है या उसको छोटा करके ऐसी वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास इस पावर के साथ भी कैंसिल हो जाए ना, क्योंकि हमने उसे सिंप्लीफाई करना है। तो 10 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है, तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 27 हमें पता है उसे 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से ही हमारे पास जो है वो 27 आता है। तो पावर इसकी 1/3 है। अब हम पावर्स को दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो दोनों तरफ जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास 10/3 रह जाएगा। 10/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.33 हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 7 √x की पावर 14 क्रॉस y की पावर 21 क्रॉस z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7। अब देखने में तो बहुत ये ड्रोना सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। हम स्टेप बाय स्टेप उसी तरह चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि हमारे पास हम ये अंडर रूट की 7 है ना, इसको हम 1/7 की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस अंडर रूट को ना ख़त्म करके सिर्फ इसकी पावर ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 14 y की पावर 21 z की पावर 35 y की पावर 14 z की पावर 7 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/7। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि 1/7 को सबको दे देंगे। 1/7 इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, यानी 1/7 को हर तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो x की पावर 14 क्रॉस 1/7 क्रॉस y की पावर 21 क्रॉस 1/7 क्रॉस z की पावर 35 क्रॉस 1/7 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 क्रॉस 1/7 z की पावर 7 क्रॉस 1/7। ठीक है, अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ज़ाहिर है जो सॉल्व हो रहा है उसे करेंगे। 7 2 ज़र 14 हो जाएगा तो x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस y की पावर 7 3 ज़र 21 हो जाएगा तो y की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे 7 5 से 35 हो जाएगा तो z की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास y की पावर 2 हो जाएगी और z की पावर हमारे पास 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब बेसिस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कि हमारे पास x के साथ तो कुछ भी नहीं है तो x के साथ स्क्वायर एज इट इज़ उतरेगा। y को अब देखो कि यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो 3 - 2 हो जाएगा। 2 जब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली पावर माइनस होती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास z है। ठीक है, अब ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है। ठीक है, z है तो 5 + 1 पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा -1। ठीक है, तो x की पावर 2 y। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है। 5 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 की पावर n + 1 इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने बड़ी वैल्यू को छोटा करना होता है। सबसे इसमें बड़ी वैल्यू क्या 25 25 25। अब यहाँ पे हम 25 को छोटा करके 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हर जगह मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसी तरह अब ये 2 थी और बाहर पावर इसकी n + 1 थी तो ये पावर मल्टीप्लाई हो सकती है, हमने रूल्स में पढ़ा था। तो ये बन गई 2n + 2।
ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो सकती थी, हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो सकती थी, हमने यहाँ ऐड कर लिया, यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो गई हैं, ठीक है। इधर भी इसी तरह बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड करके लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमने देखना है कि हमारे पास इसमें कॉमन क्या आ सकता है। तो देखो 5 की पावर 2n+2 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2n+2 इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर भी 2n+2 मौजूद है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 की पावर 2n+2 को कॉमन ले सकते हैं। न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे 5 की पावर 2n+2, इधर से 2n+3 में से 2n+2 गया था तो पावर 1 रहेगी थी। यहाँ से 2n+4 2n+2 कॉमन लिया था तो यहाँ पे 5 की पावर 2 रहेगी थी, लिख दिया। 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास 5 की पावर 1 - 1, 5 की पावर 2 - 1 रह गया। तो 5 की पावर 1 यानी 5, 5 - 1, 5 की पावर 2 -25, 25 - 1, 4/24 बन जाएगा। 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट की तरफ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट है 16 × x + 1 + 20 × 4 × 2x और 2 की पावर x - 3 और 8 की पावर x + 2 ना। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के हमने बड़ी वैल्यू को छोटा करना होता है, तो 16 है तो 16 को छोटा करेंगे। तो देखो हमने सबसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 है पावर में, तो हमने कुछ इस तरह की वैल्यू लिखनी कि पावर कैंसिल भी हो ना। वैसे तो 4 का पावर स्क्वायर लिखें तो 16 आ जाता है, लेकिन हम 2 की पावर 4 लिखेंगे ताकि पावर्स को कैंसिल करने में भी ईजी हो। तो 2 की पावर 4 बन जाएगा x + 1 प्लस, अब इस 20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 5 लिख सकती हूँ ना, 2 × 2 4 और 4 × 5 20, राइट। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसमें हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। 4 को भी मैं छोटा कर सकती हूँ, 2 का स्क्वायर और 2x हमारे पास पहले से था पावर में, फिर 2 × x - 3 क्रॉस, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 और x + 2 पावर में पहले से था, ठीक है। अब हम पावर्स को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 4x + 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, क्रॉस 5। अब इधर भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर x - 3 क्रॉस, अब यहाँ पे भी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर 3x + 6, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 4x + 4 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 4x + 2 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 क्रॉस 2 3x + 6, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 4x + 4 प्लस 2 4x + 2 क्रॉस 5 2 x - 3 प्लस 3x + 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 4x + 4 प्लस 2 4x + 2 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय 2 4x + 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखो 2 × 4x + 4 है, हर एक के नीचे हमारे पास 2 × 4x + 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो हमने रूल पढ़ा था ना कि हम इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो 2 × 4x + 4 डिवाइडेड बाय 2 4x + 3 प्लस 2 4x + 2 डिवाइडेड बाय 2 4x + 3 क्रॉस 5, ये 5 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स के ऊपर जाके माइनस कर सकते हैं। 2 4x + 4 - 4x - 3 प्लस 2 4x + 2 - 4x - 3 क्रॉस 5। अब इन्हें सॉल्व कर देते हैं। 2 की पावर 1 ही बन जाएगी, प्लस 2 की पावर -1 बन जाएगी, क्रॉस 5 = 2 की पावर 1। अब ये हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर -1 है, तो ये बन जाएगी 1/2 क्रॉस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा,
कि हम इसका अब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बन जाएगा 2 + 5/2, ठीक है। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ये 2, ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 5 और आंसर में हमारे पास आ जाएगा 9/2। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट की तरफ, सॉरी 7th पार्ट की तरफ। अब हमारे पास 7th पार्ट है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 - 3/2, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको छोटा करना है 64 को, तो हम लिख सकते हैं ना 4 की पावर 3 -2/3 डिवाइडेड 3 की पावर स्क्वायर 9 होता है -3/2, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर हमारे पास क्या रह गया -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर -3 रहेगी, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस डिवीजन को सॉल्व करते हैं, तो 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस माइनस को पॉजिटिव करना है, तो इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं, 3/4 बन जाएगा और 3 की पावर 3 हो जाएगी और 4 की पावर हमारे पास 2 बन जाएगी, ठीक है। 3 की पावर 3 27 और 4 की पावर स्क्वायर 16, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट की तरफ। 3 की पावर n क्रॉस 9 n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 क्रॉस 9 n-1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, 3 की पावर n क्रॉस 3 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, ठीक है, और n+1 पावर में पहले से था, 3 की पावर n-1 इसको भी 3 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं और n-1 पहले से था हमारे पास पावर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 की पावर n, पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, 3 की पावर n क्रॉस 3 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 क्रॉस 3 की पावर 2n-2, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास 3 2n+2 + n डिवाइडेड बाय 3 2n -2 + n-1, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, 3 की पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 की पावर 3n+2 बन जाएगी डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3n-3 बन जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास बेसिस सेम है, ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 की पावर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना 3n+2 - 3n+3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 का आंसर होता है 2 4 3, ठीक है। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 5 की पावर n+3 - 6 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 9 क्रॉस 5 की पावर n -2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर n। तो अब यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कि हमारे पास अगर हम लिखें ये जो 5 की पावर n+3 है इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं ना, तो 5 की पावर n 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, -6 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ना इसमें न्यूमरेटर में हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अगर मैंने 5 की पावर n कॉमन लिया तो पीछे 5 की पावर 3 रह गया, 6 एज इट इज़ उतर गया। यहाँ पे 5 की पावर n+1 था, n को कॉमन ले लिया तो 5 की पावर 1 रह गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर n को कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास 9 - 2 की पावर n ही रह जाएगा। अब ये 5 की पावर n 5 की पावर n कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाली ये बाकी सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। 125 -6 क्रॉस 5 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है डिवाइडेड बाय 9 - 2 की पावर n, ठीक है। तो 125 - 30 डिवाइडेड बाय 9 - 2 की पावर n, तो ये हमारे पास बन जाएगा 125 - 30 इज़ 95 डिवाइडेड बाय 9 - 2 की पावर n। तो ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स थे, ठीक है। इसमें थोड़े ज़्यादा पार्ट्स थे, तो अभी तक हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे।
हमारे साथ रहिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।